जब श्री श्याम सुंदर को उन समस्त सौंदर्य अलंकार को प्रसादी करने की भावना से, ये शब्द इसीलिए कह दिया आप सबके बीच में, अन्यत्र संभव नहीं है। जब श्री श्याम सुंदर अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं और श्री राधिका रस रूप सौंदर्य की व्याख्या के लिए जब गोलोक में नित्य सिद्ध विराज रही परा सरस्वती का हृदय में आवाहन करके श्री श्याम सुंदर स्वामिनी के रूप लावण्य सौंदर्य की व्याख्या करते हैं, जब तक श्री गोविंद के हृदय से उदित होने वाली वो परा प्राग सरस्वती जो श्री राधानुगाई है, श्री स्वामिनी के ही चरणारविंदों के नूपुरों के रंजनों के माध्यम से वीणा का प्रतिपादन करती हुई स्वरों को स्थापित करती है। ब्रह्मोद्भवा वीणा को लेकर बैठती है, पर कृष्णोद्भवा तो श्री लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल श्री स्वामिनी के चरणारविंद के नूपुरों का ही समाश्रय लेकर सप्त स्वरों का उदय करती है। जब तक वो कृष्णोद्भवा परा प्राग सरस्वती का अनुग्रह नहीं होगा, तब तक श्रीमद् भागवत के रस पक्ष का उदय हृदय में संभव नहीं है। जिसको समझ आई बढ़िया, ना आई तो बस आनंद ही आ गया। सो प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस सतिम स्मृतिम हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत कैलाश्रत समे ऋषीणाम मृषभ प्रसीदता। इसलिए श्री वृंदावन की रज महारानी को अपनी जिह्वा पे धर धर के लुंठित होते हुए श्री स्वामिनी से अनुग्रह प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे स्वामिनी, कब आपका परम अनुग्रह इस मानसल रसना को प्राप्त होगा? जब तक स्वामिनी का अनुग्रह रसना को प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये रसना कृष्ण का गुण तो गा सकती है, भागवत की कथा तो कर सकती है, श्लोकों का रंजन तो कर सकती है, पर जब तक स्वामिनी की कृपा से ये रसना प्रसादी नहीं होगी, तब तक इन सब के माध्यम से श्रोताओं के हृदय में राधा रमण की प्रीति का उदय नहीं कर सकती। वो तभी संभव है जब इसको श्री स्वामिनी से के अनुग्रह से प्रसादी कर लिया जाए। जैसे तुलसी दल डाले बिना ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। महाराज ऐसे ही श्री गुरुदेव सुखदेव इस कथा का केंद्र श्री ब्रज ही है, ये हमने कल ही स्पष्ट कह दिया। विभिन्न स्कंद श्लोकों के माध्यम से दशम स्कंद के ही समाश्रय अर्चना का हम अवसर सौभाग्य पाएंगे। वैसे भी अब कल से तो चौथा दिन हो गया, तो दशम स्कंद शुरू करना ही पड़ता है। अभी दूसरे पे हैं तो 9वें तक ये सब लोग पहुंचाएंगे आपको। दो दो विप्रोर क्यों बैठे? हम सब कह दें उसके बाद भी इनके जैसा पूरा नहीं कर सकते। तदनंतर श्रीमद् भागवत के रस पक्ष का परमोदय यहाँ संभव करने का हम प्रयत्न करेंगे। आचार्य चरण गुरुदेव सुखदेव जो श्री कृपा पात्र हैं, श्री राधा रानी के अनुगत्य हैं, और परमाराध्य गुरुदेव बड़े महाराज श्री कहते हैं केवल ये श्री जी के शिष्य ही नहीं है, बल्कि श्री जी ही इनके रूप में बैठे हैं। जब एक शिष्य बोलता है तो शिष्य नहीं बोलता, शिष्य के हृदय में बैठी हुई अपने गुरु की निष्ठा बोलती है, तो गुरु ही बोलता है। कस्मै येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण। प्रमाण है एकादश
सम्यक प्रदानम यथा हरौ भगवती भक्तिर्नृणाम भविष्यति सर्वात्म्यन्यखिलाधारे। हाँ, सर्वात्म्यन्यखिलाधारे। जब नारायण ने भागवत जी ब्रह्मा जी को दी तो भागवत जी नहीं दी, नारायण खुद भागवत जी के संग ब्रह्मा जी के हृदय में बैठ गए। जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत दी तो केवल भागवत नहीं दी, स्वयं ब्रह्मा जी नारायण और भागवत जी को लेकर नारद जी के हृदय में बैठ गए। जब नारद जी ने व्यास जी को दी तो नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी नारायण और भागवत को लेकर के उनके हृदय में बैठ गए। ऐसे ही कृष्ण भाव विरह संयुक्त श्री किशोरी श्री स्वामी जब सुखदेव को निज लीला का उत्कर्ष कराती है तो केवल पढ़ाती नहीं है। इसी श्लोक का संदर्भ लेकर कहा जा सकता है कि स्वयं श्री राधिका ही कृष्ण भाव भंगिमा को हृदय में विराजमान करके सुखदेव के हृदय में विराजमान होकर स्वयं बोल रही हैं। इसलिए तो भागवत में प्रकट रूप से राधिका नाम नहीं आया। सदाचारी अपने मुंह से अपना नाम नहीं लेता, सबका नाम आया। सुखदेव जी का भी नाम आया तो सुखदेव जी थोड़ी ना बोलेंगे कि सुखदेव जी बोले। हम यहां बैठ के बोले श्री पुंडरी कौवाच, बताओ सबरे भाग जाएंगे जो तो कछु बैठे। ये प्रमाद कहां से आ गया तुम में भैया? अब भागवत जी सुखदेव जी ने सुनाई तो सुखदेव जी थोड़ी ना बोलेंगे श्री शुक उवाच। व्यास जी ने लिखी तो व्यास जी थोड़ी ना बोलेंगे व्यास उवाच। इसलिए वक्ता कोई और ही है, गुपचुप खुला नहीं है वो मामला, लोग चूक गए हैं। लोग कहते हैं भगवान बोले तो फिर कई जगह क्यों आया है श्री भगवान उवाच? क्या श्री भगवान बोलेंगे श्री भगवान उवाच? अरे रास पंचाध्याय में सैकड़ों बार आ गया, अनेकों स्थान पर श्री भगवान उवाच। तो क्या भगवान स्वयं बोलेंगे कि भगवान बोले हैं? बोलने वाला वक्ता तो कोई और ही है। सुखदेव जी बोलते तो श्री शुक उवाच नहीं आता, सूत जी बोलते तो सूत उवाच नहीं आता। हम बोले राधा कृष्ण महाराज आए बोले राधा कृष्ण उवाच, तो ये का भयो हमारे बाबा बैठे वो अपना नाम ले में तो सदाचारी कहते हैं आत्मा नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च श्रोहित कामो न गृणयात ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो। जो अपना कल्याण चाहते हैं वो अपने मुंह से अपना नाम नहीं लेते, अपने मुंह से अपने गुरु का नाम भी नहीं लेते। और तीसरी बात तो और गजब की है, जो अपना कल्याण चाहते हैं वो अपने मुंह से कभी कंजूस का नाम भी नहीं लेते। पता नहीं क्यों कंजूसों से दुश्मनी थी इस श्लोक को लिखने वाले, खुद का मैंने नामाति कृपणस्य च। इसलिए भैया जो परम पद पाना चाहते हैं तो कभी अपने मुंह से कंजूस का नाम तो लेना ही नहीं, बिल्कुल। आत्मा नाम गुरुर नाम, तो गुरु जी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो सूत जी ने कथा सुनाई है तो सुखदेव उवाच बोल रहे हैं तो गुरु नाम ले रहे हैं। क्या सूत जी ये काम कर सकते हैं? क्या अपने गुरु का नाम लेके बोले श्री शुक उवाच? उनके गुरु जी सुखदेव जी हैं, खुद मंगलाचरण में गुरु की स्तुति करी है। तो असल बात तो ये है, भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जहां पहले ही दिन हमने श्री मद का आश्रय लेकर आपको इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया। ये जो भाव यहां उदित हुआ, अब हम उस भाव को सब जगह कहेंगे और उस भाव के माध्यम से धुरियावाली कुंज की कथा जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। कौन सा भाव?
हमको उस रात्रि भर खोपड़ी में घूमता रहा, ये ठाकुर जी आपने कहलवा क्या दिया? क्या अभी भी निवेदन किया था, नारद जी नहीं व्यास जी को भागवत पढ़ाई, पर भक्ति के समय कहां चूक गए? महिमा जानते थे तभी तो व्यास जी को बताई। व्यास जी भागवत के लेखक हैं, सुखदेव से पहले परीक्षित की सभा में गए, पर भागवत सुनो निर्णय नहीं कर पाए, क्योंकि सुखदेव में ये प्रतिभा है, क्योंकि सुखदेव के माध्यम से इस भागवत को श्रीमद मतलब स्वयं श्री राधिका ही बैठ करके बोल रही हैं। इस भागवत की मुख्य वक्ता स्वयं श्री राधिका ही हैं, राधिता हैं वास्तव, राधिता। कल परसों इस पे चर्चा हुई। राधिता हैं जो आराधन करने के लिए सुखदेव के माध्यम से श्रीमद् भागवत का, इसलिए बोला कोई भी हो भागवत में सबके पहले बोलने से श्री शब्द का उच्चारण हुआ है। श्री भगवान उवाच, श्री वादरायण उवाच, श्री शुक उवाच। उससे इस बात का स्पष्टीकरण हो गया, कोई अपने मुंह से अपना नाम नहीं लेगा। तो अगर एकमात्र भागवत में अपने मुंह से अपना नाम प्रगट रूप से नहीं लिया गया है, तार्किक पक्ष को लेकर भी प्रमाणित किया जाए, तो सबका नाम है। सारे सखा, सारी गोप, गोपी, किसी का भी नाम खोजा जा सकता है। सब मथुरा का पक्ष, सब द्वारिका का पक्ष, अगर नाम नहीं है तो स्वामिनी का ही नाम नहीं है, क्योंकि दो ही बात कह दो, स्वामिनी नहीं कही है, ये स्वयं ही स्वामिनी का स्वरूप है। रसमालयम, रसमा इति राधा लयम, श्री राधा रानी ही इस रूप में प्रकट हो गई है। इसलिए श्री राधा या प्रणय महिमा की दृशोवान, ये उसी का समाश्रय लिए बिना ये चर्चा संभव नहीं है। श्री सुखदेव जी उस परा सरस्वती श्री राधा, राधा नामोच्चारण का आश्रय लेकर के इस दिव्य चर्चा को अवस्थित कर रहे हैं। अब तृतीय स्कंद में भी विदुरोद्धव संवाद से बात शुरू होती है, जो विदुर मैत्रेय संवाद तक पहुंचती है। संपूर्ण सृष्टि का उदय वर्णन करते हुए, वाराह अवतार की चर्चा करते हुए, महाराज मनु और शतरूपा की पंच संतानों का आश्रय लेकर, देवहूति कपिल संवाद का अनुगत्य लेकर महाराज आगे बढ़ के तीनों कन्याओं की परंपरा में महाराज आकुति प्रसूति का वर्णन करते हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत के वंश के वर्णन में श्री ध्रुव चरित्र, श्री पुरंजनोपाख्यान, श्री पृथु जी की कथा जैसे मंगल में प्रसंग, आग्निद नाभि ऋषभदेव आदि में भरत के प्रसंगों के साथ श्री अजामिलोपाख्यान में पुनरपि श्री कृष्ण नाम महिमा का ही वर्णन हुआ। नाम के 3 रूप हैं, नाम संकीर्तन, नामापराध और नामाभास। नामाभास क्या? जहां बिना निष्ठा के नाम लिया जाए। नामापराध क्या? नाम को ढाल बना के राम राम कृष्ण कृष्ण किया जाए। एक लाइन में, ऐसे तो 10 हैं और भी ज्यादा भी हैं। और सर्वोत्तम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वोत्तम क्या है? श्री कृष्ण नाम संकीर्तन है, जहां शुद्ध रूप से हरि नाम संकीर्तन करते हुए ही हृदय में परम भाव का उदय संभावित हो सकता है। आज की चर्चा नाम से शुरू करी, नाम पर ही विसर्जित करते हुए वागधारा को भी विसर्जित करने की अनुमति आप सबसे हम मांगते हैं। फिर
कल अब ये कथा ठाकुर जी सामने ही, ठाकुर जी की रूप माधुरी प्रिया जी देखती रहे। सो हमको भाव हुआ, फिर हमने ठाकुर जी को देखा। अब भावग्राही जनार्दन आज याद आ गई। सो यहां से बिल्कुल सीधे सीधे सीधे, इनमें गौरांग भी है ना, राधा रमण जी गौरांग स्वरूप भी है। नीलाचल में बाहर राधिकाएं, भीतर कृष्ण हैं। राधा रमण जी में बाहर कृष्ण हैं, भीतर राधिका है। इसलिए गर्दन बिल्कुल सीधी है। और जगह, सब जगह गर्दन भी टेढ़ी है। राधा रमण जी गर्दन बिल्कुल सीधी, और नीचे आते आते नाभि से नीचे सरकते मानो ऐसी कमर मारी हो कि प्रिया भी घूम के बैठ गई। ऐसो क्या झोंको दीनो भाई आप। सो यही भाव से ये कथा भी कल तेने टेढ़ी सी है जावेगी। फिर सवेरे के समय यहाँ रस का प्रवाह होवेगा।